उन्होंने बोला कि भाई आप ड्रिंक वगैरह छोड़ दो अगर आपको अपनी ज़िंदगी चाहिए, कि उनका ये हाथ और पैर काम करने बंद करें। रात का टाइम था 11 बजे का, आराम से लेटे हुए थे हम दोनों। अचानक से उनकी बोलते बोलते आवाज़ें बंद हो गई। मैंने उनको आवाज़ें लगाई, क्यों नहीं बोल रहे आप? बात करते करते एकदम से चुप हो जाना। मेरे हाथ पैर फूल गए। हम छत पे थे दोनों के दोनों, तो मैं बार बार एक बार नीचे आवाज़ लगा रही थी बच्चों को। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 10 मिनट के अंदर मैंने इतनी आवाज़ें लगा दी कि मेरा यहाँ से इतना बड़ा परिवार है, मेरे ससुर और भी 4 भाई हैं, सभी इकट्ठे हो गए, लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाई। मेरे पापा भाई सब ने मुझे बोला, बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा, बच्चे संभालने हैं, थोड़ी हिम्मत कर। राम राम है भाई सारा ने, मेरा नाम है पूनम और भाई मैं आज जोश हरियाणा पे अपनी आप बीती बताने आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी अपनी बचपन से लेके अब तक की पूरी कहानी। तो मेरा जो मायका है वो है राय स्पोर्ट्स स्कूल के पास गांव सेवली, और जहां मेरी शादी हो रखी है वो है बहादुरगढ़ के पास गांव नूना माजरा। तो भाई मैं अपने बचपन से आपको बताती हूँ, मेरी जो फैमिली मेरे मायका है उसमें मेरे पापा 4 भाई हैं, जिनका बहुत अच्छा भाई अच्छा खासा परिवार है हमारा। और हम सारे काका ताऊ के 6-7 भाई और 4 बहन हैं। हमारे बीच कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भाई काका ताऊ के हैं। बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी। माँ बाप ने भी बहुत अच्छे से पाले पोसे, चाचा ताऊ ने भी कदे ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई हम देवर जेठा के हैं। तो हम 7 भाई 4 बहन बहुत अच्छे से रहा करते। इतनी अच्छी जिंदगी थी, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करवाई बाप ने, 12वीं तक पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ भाई। 17 साल की 12वीं के पेपर भी नहीं हुए थे। मेरे बड़े भाई को बेटा हुआ था, तो उनकी जो साड़ी थी वो यहीं से थी, लोहा गांव से। वो जब वहां गई तो उनको लगा कि मैं भाई शादी के लायक हूँ, तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि मौसा जी एक लड़का है बहुत अच्छा है, तो आप एक बार देख लो। हालांकि मेरे घर वालों ने एक बार मना कर दिया था, पर मेरे पापा ने सोचा कभी बोल रही है तो चलो देख लेते हैं। इतनी अच्छी से लाइफ चल रही थी, मेरे पापा ने एकदम से डिसीजन ले लिया कि कोई बात नहीं भाई शादी के लिए लड़का देखते। शादी के लिए लड़का देखने आए मेरे पापा। जब यहाँ लड़का देखा तो मेरे पापा को लड़का पसंद आया, लेकिन यहाँ का जो बजट था मेरे पापा के अकॉर्डिंग उनको पसंद नहीं आया था। उन्होंने घर जाने के बाद साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, लड़का हमारी थोड़ा सा बराबर का तो हो, ताकि कल को बेटी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो भाई की साली थी उसने प्रेशर थोड़ा और ज्यादा कर दिया। प्रेशर ज्यादा होने के बाद पापा ने सोचा कि चलो कोई नहीं भाई, अगर ये बोल रही है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं शादी कर देता हूँ। शादी मेरे पापा ने कर दी। और जब मैं शादी होके यहाँ आई तो हालांकि इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत डाउन थी, फाइनेंशियली भी फर्क था बहुत ज्यादा मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग। क्योंकि जहां मुझे मायके में 100 रुपए मांगे गए तो वहां मुझे 500 रुपए दिए गए। बाप की लाडली थी, सबसे छोटी थी, तो सबकी चहती रहती थी। तो यहाँ आके थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई थी। फिर भी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्ट करने वाले थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। गरीबी तो क्या हुआ भाई, प्यार तो है, एक इज्जत तो है। स्ट्रगल किया लाइफ में उनके साथ, खेती भी करी, पानी भी दिवाया खेता में, डोले भी कढ़वाए, गेहूं भी कढ़वाए, सब कुछ करा। भैंस भी रखते थे 2-2, बहुत अच्छी, ठीक है, फिर भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे हस्बैंड एक थे तो मेरे को बच्चा जल्दी से नहीं हुआ था, तो लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि भाई 3 साल शादी को हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे, ये सिर्फ एक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई बहन भाई नहीं है, सिर्फ अकेले हैं। तो सबको ये हो गया था इसको कुछ नहीं होगा, ये सब इसको छोड़ दो। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे स्टैंड लिया था कि भी नहीं, चाहे हो या ना हो, ये मेरे लिए हमेशा रहेगी। भगवान ने सुनी, बच्चा हुआ, बेटी हुई मुझे। बेटी होने पे बहुत ज्यादा खुशी हुई, भगवान के चलते अच्छा खासा। और थोड़ा सा बड़े 2 साल के बाद मुझे बेटा भी हुआ।
सबकी जुबान बंद होती चली गई। एक बेटा और एक बेटी हुई। लाइफ चलती रही कि एक दिन अचानक से मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर जी बीमार हो गए और बीमारी के चलते वो 15 दिन के बाद एक्सपायर हो गए। वहां से ही मेरी जिंदगी ने इतना अलग से ही मोड़ ले दिया, क्योंकि पहले मायके में इतनी खुशियां थी कि भाई अमीरी की जगह अमीरी देखी, पैसे की जगह पैसा, हर चीज की खुशी थी ना। मुझे किसी ने, कोई मेरे को ये नहीं बोलता था कि गिलास पानी का ही दे दो। यहाँ के मैंने काम भी किया क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। एक इतनी बड़ी उम्र नहीं थी मेरी, मेरे को हस्बैंड जो काम बोलते थे, सास ससुर जो बोलते थे, मैं करती रहती थी। अच्छा लगता था भाई, मेरे को ये नहीं था कि जबरदस्ती थी। लेकिन जब ससुर गए तो मेरे हस्बैंड का नेचर ही चेंज होता चला गया। वो टेंशन में रहने लगे, पता नहीं किस वजह से, कि भाई फादर चले गए या पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ। मेरे ससुर के जाने के 2 साल के बाद, पहले मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करने स्टार्ट कर दी उन्होंने। मेरे ससुर के जाने के 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड को लकवा लग गया। उनको लकवा लगा, स्टार्टिंग में तो हल्का था। जब हम किसी देसी वैद्य से दिखा के लेके आए तो उन्होंने बोला कि भाई आप ड्रिंक वगैरह छोड़ दो अगर आपको अपनी जिंदगी चाहिए। बट वो ड्रिंक में इतने होते चले गए कि उनसे ड्रिंक छूट ही नहीं रही थी। वो खुद मुझे बोलते थे कि मैं क्या करूं, मेरे से नहीं रहा जाता। दूसरी बार जब उनको लकवा लगा तो वो इतना लग गया कि उनका ये हाथ और पैर काम करने बंद कर गए। सारी सिचुएशन मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि इतना नहीं देखा था। काम करती थी वो ठीक था, लेकिन कभी बाहर निकल के जो काम था बाहर का सारा हस्बैंड करते थे। अगर ये बोल दिया कि अभी ये चीज आनी चाहिए तो वो चीज हाजिर होती थी। एकदम से सारी चीजें मेरे ऊपर पड़ गई, उनकी दवाइयाँ, सब चीजें। घर वाले बहुत हेल्प करते थे। यहाँ पे भी मेरी फैमिली अच्छी है, ये भी हेल्प करते थे। बट कितनी हेल्प ले सकती थी मैं किसी से? इतनी ले सकती थी जितना अगले सामने वाला दे सके। क्योंकि अगर मैं बार बार किसी को जाकर रोकूंगी, टोकूंगी, भाई ये मेरे को ये हेल्प चाहिए, बार बार ये चाहिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो भाई ठीक है, चलती रही। मैंने सूटों की शॉप कर ली, मेरे घर वालों के पास जाके बोला कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल रहा है। हस्बैंड की दवाइयाँ भी होती हैं और घर का भी खर्चा होता है। बच्चे भी बड़े हो चुके थे, स्कूल जाते थे। घर वालों ने मेरी सूटों की दुकान करवा दी। मैंने साथ के साथ सोचा कि भाई मैं सिलाई भी स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने सिलाई भी स्टार्ट कर दी। मैंने मेरे घर वालों को बोला कि दूध वाली भैंस बांध दो मेरे पास। तो मेरे घर वालों ने दूध वाली भैंस भी बांध दी। मैं दूध का भी करती, खेत का भी, मतलब कपड़ों का भी, सिलाई का भी, सब कुछ करने लगी थी। क्योंकि मुझे ये हो गया था कि भाई अगर हम दो पार्टनर है, अगर उसकी तबीयत आज खराब है तो मैं कमा सकती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती कि भाई मैं आज अगर उनकी हालत खराब है तो मैं पीछे हट जाऊं। नहीं, मैंने अपने आप को उस जगह पे खड़ा करके, कि जब एक टाइम था जब मेरे पति, मैं उनको ये बोलती थी कि भाई मेरे को एक छोटी सी चीज भी चाहिए तो वो मुझे ला के देते थे, बाप भी ला के देते थे। तो आज मेरा हक बनता है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं। उनके प्यार की बदौलत सब ठीक था, कोई बात नहीं, जैसा चल रहा था। हस्बैंड को लकवा था, करती रही स्ट्रगल, सारी चीजें। बट एक दिन से जो इतना बुरा हुआ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे घर से फोन आया कि बेटे आपके छोटे चाचा को हार्ट अटैक आया। मैं वहां उनसे मिलने के लिए चली गई। मैं वहां 3 दिन रुकी थी। 3 दिन बाद मेरे को घर आना था। मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा घर जाने का। मेरी मम्मी ने बोला बेटा जाना पड़ेगा। मैं घर आई। मेरे हस्बैंड अच्छे खासे थे। रात का टाइम था, 11 बजे का। आराम से लेटे हुए थे हम दोनों। अचानक से उनकी बोलते बोलते आवाजें बंद हो गई। मैंने उनको आवाजें लगाई, क्यों नहीं बोल रहे आप? बात करते करते एकदम से चुप हो जाना। मेरे हाथ पैर फूल गए। हम छत पे थे दोनों के दोनों। तो मैं बार बार एक बार नीचे आवाज लगा रही थी बच्चों को। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 10 मिनट के अंदर मैंने इतनी आवाजें लगा दी कि मेरा यहाँ से इतना बड़ा परिवार है, मेरे ससुर और भी 4 भाई हैं, सब इकट्ठे हो गए।
लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाई। मैंने मेरे परिवार वालों को बोला कि इनको लेके जाओ, मेरे जेठ डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे उस टाइम नहीं बताया, सबने मुझे बोला ठीक है आप नीचे चलो। मैं नीचे आ गई, मुझे बोला गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन सुबह अचानक से मुझे वैसे लेटे हुए उनके सामने बिठा दिया गया कि अब ये नहीं है। मेरी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई कि अब कुछ होश नहीं रहा कि अब क्या होगा। अब तक वो पास तो थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बस एक ही दिमाग से निकल रहा था कि वो आए और मुझसे बोले। सब समझा रहे थे, बट उस टाइम पे इतना समझ नहीं थी। ऐसे करते करते बिल्कुल बीमार रहने लगी मैं ये खो चुकी थी कि भी मेरे बच्चे हैं, मेरा कोई परिवार है। मेरे को बस ये था कि मेरा वो था, वो चला गया तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। क्योंकि जिस टाइम पे वो गए मुझे नहीं पता था इतना दुनियादारी का। सपोर्ट बहुत करते थे वो मुझे, ओढ़ने पहनने में, खाने पीने में। मुझे ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ये होने लगा दुनिया मुझे क्या देखेगी, इसका पति नहीं है, कैसे मैं सबके सामने फेस करूंगी। धीरे धीरे तबीयत बहुत डाउन होने लगी। मेरे पापा भाई सबने मुझे बोला कि बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा, अच्छे संभालने हैं, थोड़ी हिम्मत कर। मेरी बहन ने बोला कि अगर तू ऐसे बच्चों के सामने रोएगी तो ये अभी बहुत छोटे हैं, ये खुद नहीं संभाल पाएंगे। मैंने थोड़ी हिम्मत की, सोचा घर से निकलूं, क्योंकि मुझे बीपी, माइग्रेन, बहुत सी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाना। मैंने जॉब पकड़ी। मेरे हस्बैंड को 7 महीने हुए थे गए। हालांकि मेरे परिवार वाले मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, यहाँ से भी मेरी मौसी की ननदे हैं जो, वो भी, ये परिवार वाले भी सब बहुत हेल्प कर रहे थे। बट वो घर में रहना, बार बार उसी की यादें आना, मैं बहुत बीमार थी। सबने मुझे बोला कि तेरा दिमाग थोड़ा सा अलग उसमें चला जाएगा, तू जॉब कर ले। थोड़ी सी मैंने सिचुएशन भी मेरे घर की ऐसी थी कि उसके जाने के बाद भैंस की हालत भी बहुत खराब हो गई थी, सिलाई भी छूट गई थी, दुकान भी बंद हो गई थी। तो वो सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी फाइनेंशियली। तो मैंने 7 महीने के बाद जॉब पकड़ी, शोरूम में जॉब पकड़ी। तो जॉब के करते करते मुझे 8 महीने के बाद मेरी सास की हालत, मेंटली हालत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती थी और बच्चों की पढ़ाई नहीं छुड़वा सकती थी। इसके चलते मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ गई कि मैं अपनी सास को नहीं छोड़ सकती 2 रुपयों के लिए। सास को संभालने के चक्कर में मैं जॉब छोड़ के आ गई। बस भगवान के भरोसे फिर किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, फेसबुक चलाओ। मैंने स्टार्ट किया। आगे भगवान के भरोसे हैं भाई, आप सब, और भगवान जो करेगा बच्चों को पालने के लिए वही करेंगे। तो मेरी इतनी कहानी थी भाई, ये मैंने आप सबको इसीलिए सुनाई है कि जरूरी नहीं होता, कुछ बहनें ऐसी होती है कि बहुत अमीर माँ बाप की बेटी होती हैं, अगर वो गरीबी में आती हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं भाई हम सहन नहीं कर सकते। करना पड़ता है भाई, जरूर करना पड़ता है। सिर्फ एक माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं होती कि वो आपको हमेशा संभाले, आप लोगों की भी जिम्मेवारी होती है कि माँ बाप की इज्जत, अपने जो ससुराल की इज्जत, वो संभालनी बहुत जरूरी होती है। और मेरे पीछे तो मेरे हस्बैंड, अपनी माँ, अपने बच्चे
सब छोड़ के जा चुके हैं। तो उनके लिए मुझे अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ा और अपने आप को आगे भी स्ट्रोंग रखूंगी, क्योंकि मुझे अपने अपने बच्चे कामयाब करने हैं। तो भाई मेरी कहानी बस इतनी है। आप सबको धन्यवाद।